आइए शुरुआत करते हैं। वैसे तो जीरा आलू कई प्रकार से बन सकते हैं, लेकिन हम दो तरह से बनाएंगे, एक प्लेन तरीका और दूसरा टमाटर के साथ। जीरा आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई गैस पर रखी और फ्लेम ऑन किया। हम इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, जो आपको ठीक लगे। इसमें हम डालेंगे जीरा, थोड़ी हींग, अब हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। तेल को हम लो करेंगे, ये जलेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, और अब हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक। ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आपको अमचूर पाउडर नहीं पसंद है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। अब इसे हम चला लेंगे। अब हम इसको अच्छे से चला लिया है हमने। 2 मिनट के लिए हम गैस पे रखेंगे इसे। थोड़ा सा धनिया, हमारा 2 मिनट गैस पे रखने के बाद अब हमें हमारा जीरा आलू बिल्कुल रेडी लग रहा है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बोल में निकालेंगे। ये हमारा जीरा आलू बिल्कुल तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और एक तुलसी का पत्ता, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता। अब हम दूसरे स्टेप की ओर चलते हैं। जीरा आलू बनाने के लिए हम फ्लेम ऑन करेंगे। हम उसी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई का कुछ खराब हुआ नहीं है। और अब हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं इसमें। जीरा, थोड़ी सी हींग। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर कटा हुआ, बारीक कटा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए आलू, इसमें हल्का लाल मिर्च, क्योंकि हमने अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर। अगर आपको नींबू पसंद है तो
और नींबू भी हल्का नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा हरा धनिया, और अब हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए हमारा जीरा आलू, इसे 2 मिनट तक पूरा गैस पे रखेंगे, इसे अच्छे से सिक जाए। अब हमारे जीरा आलू बिल्कुल रेडी है, हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बोल में निकाल देंगे। ये हमने सर्व कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा धनिया पत्ती और एक तुलसी की सीख, क्योंकि वो बिना तुलसी के नहीं लगता। ये देखिए हमारे जीरा आलू बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी